जी नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि पाकिस्तान में ये जो 4 वैक्सीनें हैं ये सऊदीया के लिए काबिल कबूल हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको लोगों को ये बताना है कि ये जो 4 वैक्सीन है ये पाकिस्तान में आ सकती हैं, आपको लग सकती हैं या नहीं लग सकती। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं ये जोसन के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत डिमांड की जा रही है कि इसको पाकिस्तान में लाया जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो जोसन मेडिकल है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर लगाई जाती है, यानी जिनकी एज 60 या 70 साल से ज़्यादा होती है और वो कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होते हैं, तो तब उन्हें ये डोज़ लगाई जाती है। मतलब ये इतनी कीमती डोज़ है जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे लगाई जाती है। तो ये बिल्कुल बंदे की आखिरी स्टेज होती है ना, तब ये लगाई जाती है। तो ये बहुत मुश्किल चांस है कि ये पाकिस्तान में आए। अगर ये पाकिस्तान में आएगी भी तो तब भी ये सिर्फ उस सूरत हाल में लगाई जाएगी जब लोग बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होंगे, यानी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होंगे। तो ये जोसन वैक्सीन उस सूरत में लगाई जाएगी। और इसकी सऊदी ने कहा कि जो एक डोज़ है वो ही काफ़ी होगी, 2 डोज़, बाकी जो जितनी वैक्सीन है उनकी ऊपर 2 डोज़ लेनी पड़ेंगी, लेकिन ये जोसन की एक ही डोज़ आपको काफ़ी होगी। इसकी एक डोज़ के बाद आप सऊदीया में दाखिल हो सकेंगे। तो लेकिन ये मैंने तफसील इसको बता दिया कि ये तो जब ज़िंदगी और मौत के एंड पे होती है उनके लिए लगाई जाती है। तो उसके बाद दूसरी बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की। एस्ट्राजेनेका के बारे में कल मैंने एक नोटिफिकेशन सुना था, मेरे अपने सरकारी जो मुलाजमीन है, मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा था कि एस्ट्राजेनेका का हमें आर्डर आ गया है कि ये नहीं लगानी, ये रिएक्शन कर रही है, मतलब इसकी वजह से खून में लोदड़े बन रहे हैं। तो ये वैक्सीन अभी पाकिस्तान में मेरे तफसील के मुताबिक ख़त्म रोक दी गई है। जिन्हें एक डोज इसकी लग चुकी है सिर्फ उन्हीं हज़रात को इसकी दूसरी डोज लगेगी। तो दूसरी ये जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लग रही थी ये वैसे भी लग सिर्फ 40 साल से जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें लग रही थी। तो जिनकी 40 साल से एज कम है उन्हें ये एस्ट्राजेनेका लग ही नहीं रही थी। तो ये भी मतलब हमारे काम की नहीं है। जो लोग सऊदीया जाना चाहते हैं उनके ये काम की नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ 40 साल से ज़्यादा वालों की लग रही है। तो सऊदीया में जाने वालों में की जो ज़्यादातर एज होती है, जो ज़्यादातर नफरी होती है, ज़्यादातर अफराद होते हैं, उनको मतलब 20 से 40 साल के दरमियान उनकी एज होती है, तो उन्हें तो ये लगेगी ही नहीं। तो मतलब ये भी बहुत मुश्किल है कि एस्ट्राजेनेका जो है ना ये लगवा कर आप सऊदीया में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि सऊदीया ने कहा है, सऊदीया ने जिन 4 वैक्सीन का जिक्र किया उनमें ये एस्ट्राजेनेका भी है। तो इसकी डोज़ आपको लग तो सकती है, मतलब इससे लगने के बाद आप सऊदी में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 40 साल वालों की लगेगी। तो उसका मतलब कि ये भी हमारी ख्याल में हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो तीसरी जो वैक्सीन उसके बारे में बात करते हैं फ्रीज़र ये तकरीबन लग सकती है हमें, मतलब जो सऊदीया जाना चाहते हैं उन्हें ये फ्रीज़र लग सकती है, लेकिन इसकी भी अभी पाकिस्तान में ये मौजूद नहीं है। तो इसके लिए सोशल मीडिया पर हमें फ्रीज़र और चौथी जो वैक्सीन है उसके बारे में ज़ोर देना चाहिए। ये इंडिया में तकरीबन आ चुकी है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ, अब देखिएगा। बड़ी खबर ये कि फाइजर ने भारत को $70 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए की दवा मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। मतलब कि ये फाइजर वैक्सीन अगर भारत में जा सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती। तो मतलब इसका भी हमें सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना है कि ये फाइजर को पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि इसकी 2 डोज जो है आपको लगेंगी तो तब ही आप सऊदीया में दाखिल हो सकेंगे। क्योंकि अब तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये वैक्सीन है ये पासपोर्ट की तरह मस्ट हो चुकी हैं। जैसे आप सफ़र बैरूनी मुल्क सफ़र के लिए आपके पास पासपोर्ट ज़रूरी है, इसी तरह ये कोरोना वैक्सीन भी एक सर्टिफिकेट भी आपके पास ज़रूरी होगा। तो चौथी वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना की है। मॉडर्ना के बारे में तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये तकरीबन पाकिस्तान में आ सकती है। तो इस हमें जो ज़ोर डालना है, जो सोशल मीडिया पे ज़ोर डालना है या जिसके बारे में हमें फोकस करना है वो ये 2 वैक्सीन है, फ्रीज़र है और दूसरी ये मॉडर्ना है। तो इन दोनों के बारे में आपने तहकीक करनी है कि ये दोनों वैक्सीन आपको लगनी, इनमें से कोई एक वैक्सीन लग जाए आपको तो भी आप सऊदीया में सफ़र कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने कोई वैक्सीन अभी किसी से नहीं लगवानी है, वो आपका सिर्फ पैसों का नुकसान होगा जो सिर्फ सऊदीया जाना चाहते हैं, या आपका सेहत का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको तो वैक्सीन कोई एक लगवानी होगी ना। आप अभी एक वैक्सीन लगवाते हैं फिर दूसरे दिन आप कहीं जाकर कोई नई वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो आपकी सेहत पे भी असर ही पड़ेगा ना। और उल्टा आपको नुकसान होगा, आपके पैसों का भी नुकसान होगा, सेहत का भी नुकसान होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद जो वीडियो है वो आप तक मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली नई एक वीडियो के साथ।